नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और जीवन का पूरा आनंद ले रहे होंगे। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गोर सर्विसेज। फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। यानी कि सर आरसीएम क्या होता है, आरसीएम के थ्रू हमें टैक्स कैसे पेमेंट करना है, उसकी आईटीसी कैसे लेनी है, उसका एंट्री कैसे करनी है, ये सब कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को है। और हमारी एक क्वेरीज आई थी कि सर आरसीएम के ऊपर एक वीडियोस बनाइए। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में आरसीएम को कवर करने वाला हूं। सर उसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं। सबसे पहले देखना है सर व्हाट इज आरसीएम। इसके बाद देखेंगे सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आरसीएम एंड एफसीएम। आरसीएम एंट्री इन अकाउंटिंग यानी कि जर्नलाइज अगर एंट्री करते हैं तो क्या होती है। आरसीएम एंट्री इन टेली प्राइम, अगर आप टेली प्राइम के अंदर उसकी एंट्री करेंगे तो क्या होगी। आरसीएम इन जीएसटीआर 1, आरसीएम इन जीएसटीआर 2B एंड आरसीएम इन जीएसटीआर 3B। और लास्ट में हम देखेंगे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, यानी कि सर ये इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कैसे होता है, यानी कि हम जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जो टैक्स पे करते हैं उसका आईटीसी कैसे अवेल करेंगे, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आरसीएम के ऊपर। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको से यूट्यूब के ऊपर कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल नीड नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इस वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहिएगा, पेशेंस रखिएगा। सर आपको यहां पर वो सभी चीज मिलने वाली है जिस चीज की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। सबसे पहले कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर डिटेल्स एनालिसिस के साथ में आपको वीडियो मिलने वाला है, ताकि किसी और चैनल्स के ऊपर आपको जाने की नीड ना हो। सबसे पहले हम समझते हैं सर व्हाट इज आरसीएम, यानी कि सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली एक पर्सन है, जैसे कि राम एक पर्सन है। राम ने गुड्स श्याम को कोई सर्विस या गुड्स प्रोवाइड किया। राम ने श्याम को गुड्स प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का गुड्स था जिस पर 18% टैक्स, 1800 रुपए का टैक्स चार्ज किया और 11,800 रुपए का इनवॉइस उन्होंने मिस्टर श्याम को रेज किया। और राम ने भी ये गुड्स रिसीव किया था। जब गुड्स रिसीव किया तो उन्होंने गुड्स रिसीव करने के बाद जो इनवॉइस आया उसका पेमेंट उन्होंने राम को किया 11,800। अब सर ये 11,800 में जो पेमेंट किया उसमें 10,000 तो राम की जो गुड्स था उसकी वैल्यू थी और 1,800 रुपीज टैक्स की वैल्यू थी, चाहे वो सीजीएसटी चाहे वो एसजीएसटी जो भी अमाउंट था। अब सर क्या किया, श्याम ने राम को टैक्स पे किया। अब ये जो राम ने ये जो टैक्स पे ये गवर्नमेंट को पे करेगा। दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड चार्जेस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एफसीएम। फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू क्या होता है, एक सप्लायर रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट करता है और वो गवर्नमेंट को पे करता है। दैट्स कॉल्ड एफसीएम। अब हम बात करते हैं सर आरसीएम की। ये आरसीएम क्या, सर आरसीएम की फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे राम ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की श्याम को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज की वैल्यू थी और अब ये सर टैक्स नहीं लगाएगा इस पर, क्योंकि ये इसके ऊपर लाइबिलिटी है ही नहीं कि ये टैक्स लगाए। तो इसके ये 10,000 रुपीज का गुड्स या कोई सर्विस श्याम को प्रोवाइड की। अब श्याम उसका टैक्स का ये इसका जो पेमेंट है ये राम को करेगा। कितना पेमेंट करेगा सर, 10,000 रुपीज का। लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स नहीं मिला। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सर जो भी सर्विस रिसीव कर रहा, जो भी सर्विस रिसीव करता है वो टैक्स पे करे। राम ने श्याम से रिकवर नहीं किया तो सर श्याम क्या करेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। किसको पे करेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, न कि राम को टैक्स पे करेगा। राम को टैक्स पे करता तो राम गवर्नमेंट को पे करता, अल्टीमेटली श्याम ही टैक्स पे कर रहा है। यहां पर भी श्याम ही टैक्स पे कर रहा है, लेकिन पहले राम को कर रहा है फिर राम गवर्नमेंट को कर रहा है। लेकिन यहां पर राम को नहीं कर रहा है, ये श्याम डायरेक्ट गवर्नमेंट को करता है। दैट्स कॉल्ड आरसीएम। यहां पर आपको दिख रहा है कि सर जो सर्विस रिसीवर है वो डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को। इसके भी हाफ पे मैक्स पेमेंट विदाउट जीएसटी, और रिसीवर जो सप्लायर को पेमेंट करेगा ये विदाउट जीएसटी पेमेंट करने वाला है। तो आई होप कि आपको आरसीएम क्या होता है ये समझ में आ गया। अब सर यहां पर हम एंट्री कैसे होगी ये हम देखते हैं। हमने आरसीएम को कवर कर लिया। आरसीएम को कवर करने के बाद अब हमें देखना है कि सर हमें उसकी एंट्री कैसे कैसे होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने
किसी पर्सन से कोई भी लीगल सर्विस ली, ध्यान से समझना, क्या ली सर, हमने किसी पर्सन से लीगल सर्विस ली। अब लीगल सर्विस फॉर एग्जांपल हमने 20,000 रुपीज की सर्विस ली। अब सर उसने तो कोई बिल रेज किया नहीं, यानी कि जीएसटी तो लगाया ही नहीं होगा, सिंपल हमको 20,000 रुपए का उन्होंने इनवॉइस दे दिया। हम यहां पर क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट, लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू फॉर एग्जाम्पल मुकेश एंड कंपनी। ये हमारी ये कंपनी थी जिन्होंने हमको ये सर्विस प्रोवाइड किया। तो 20,000 रुपीज की हमारी ये जो सर्विस थी ये हमने रिसीव की। तो एंट्री क्या हो गई, लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ये जो एंट्री है ये हमने सिर्फ ये जो इनवॉइस आया था उस इनवॉइस को रिकॉर्ड किया। अभी हमने जीएसटी को कोई भी एंट्री पास नहीं किया। तो इस एंट्री को हम टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये हम देखते हैं। इस एंट्री को टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए यहां पे हमको सबसे पहले क्या करना होगा सर, ये दो पार्टी है जो दो लेजर्स है, लीगल सर्विस और मुकेश, इन दोनों लेजर्स को क्रिएट करना होगा। तो मुकेश का जो लेजर्स है वो तो ऑलरेडी जैसे आप किसी और क्रेडिटर्स का लेजर्स क्रिएट करते हो एज इट इज वैसा ही लेजर्स आपको क्रिएट करना है। लेकिन जो लीगल सर्विस है उसके लेजर्स को क्रिएट करते समय आपको कुछ ध्यान रखना है जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है, हमने लेजर्स क्रिएट किया हुआ इसलिए हम एल्टर में जाएंगे, आपको जाना है सर लेजर्स क्रिएशन में। यहां पर लीगल चार्जेस के ऑप्शन लेजर्स को हमने ओपन किया। हमने यहां पर आपको नेम एंटर करना है, हेड आप कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपको हेड रखना हो लीगल चार्जेस में। जीएसटी एप्लीकेबल, तो ये ऑप्शंस आपको यहां पर एक्टिवेट करना है। सबसे पहले ऑप्शन आपको एक्टिवेट करना है कहां पे, अगर ये ऑप्शन आपके यहां पर इस तरह से एक्टिवेट नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है सर, F11 में जाना है। जैसे आप F11 में जाओगे यहां पर आपका ऑप्शन है सर टैक्सेशन के अंदर जीएसटी में आप जाओगे तो यहां पर एक ऑप्शन आता है आपका इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। मतलब सर अगर आरसीएम के थ्रू अगर आपको कोई टैक्स पे करना है तो ये ऑप्शन आपका यस होना चाहिए, तो ही वहां पर भी ऑप्शन यस आएंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर ये ऑप्शन यस करना है। जैसे ही हमने ये ऑप्शन यस किया, ऑप्शन यस करने के बाद आपको जाना लेजर्स क्रिएट पे। हमने लेजर्स क्रिएट किया हुआ इसलिए हम एडिट पे जाते हैं और ये आपको यहां पे क्लियर करता है। लीगल चार्जेस आपको नेम रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर आपको एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स इस ऑप्शन को आपको करना है यस। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करोगे यहां पर आपको एचएसएन की कोड डिटेल्स डालनी है, एचएसएन कोड आपका जो भी होगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अभी यहां पर आपको एंटर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर जो टैक्स लायबिलिटी है ये टैक्सेबल है और इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। हो सकता है ये ऑप्शन आपके ऊपर एक्टिवेट नहीं हो अगर आपकी टैली के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको यहां साइड में कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिख रहा है, F12 पे जाना है। जैसे ही आप F12 पे जाओगे इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करोगे यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका आ जाएगा। यस करने के बाद उसका जो भी टैक्स का अमाउंट है, यानी कि आरसीएम के थ्रू आपको किस रेट से टैक्स पे करना है वो अमाउंट आपको यहां पर करना है। तो हमने 18% का अमाउंट यहां पर आपको इंटर कर दिया। यहां पर क्या है सर, सर्विस है, इस सर्विस के थ्रू आपने इंटर। अब आपने सर ये लेजर्स क्रिएट कर लिया। लेजर्स क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, वाउचर रिकॉर्ड करना है। वाउचर रिकॉर्ड करने हम परचेज पे करेंगे, परचेज के अकाउंटिंग इनवॉइस पे करेंगे। अगर आपका आइटम इनवॉइस दिख रहा है, यहां पर आपको अगर आइटम्स दिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स की जगह अगर आपको आइटम्स दिख रहे हैं तो आप यहां पे चेंज मोड का ऑप्शन है, कंट्रोल H प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे ये एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस है, अकाउंटिंग इनवॉइस पे ऊपर आपको क्लिक करना है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 23 सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट यहां पर आ चुकी है। पार्टी नेम हमारा मुकेश एंड कंपनी है जिससे हम सर्विस ले रहे हैं। कौन सी सर्विस है, लीगल चार्जेस। जैसे आप लीगल चार्जेस क्लिक करेंगे डायरेक्ट अमाउंट के ऑप्शंस पे जाएगा। फॉर एग्जांपल हम 20,000 रुपीज की सर्विस ले रहे हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहां पे ऑप्शन आता है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स। अब से ये जो ऑप्शन है ये अगर आपका एक्टिवेट नहीं होता है, ये ऑप्शन अगर आपका एक्टिवेट नहीं होता है तो यहां पर आपको F12 के ऑप्शंस पे जाना है। जैसे ही आप F12 के ऑप्शंस पे जाओगे यहां पर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा सर, सिंपल जीएसटी में जाओगे, जीएसटी में मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल ऑफ जीएसटी। कौन सा, मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, इस ऑप्शन को आपको करना है यस। जैसे हम यस करेंगे तब जाके ये आपका ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है सर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको यहां पे लिखना है परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना। इसके बाद इस ट्रांजैक्शन को हमें क्या कर लेना है सर, सेव कर लेना है।
अब यह ट्रांजैक्शन हमने से सेव कर लिया। अभी हमने क्या किया, सिर्फ इसकी अकाउंटिंग एंट्री की, यानी कि हमने इसको जो इनवॉइस आया था उस इनवॉइस को सिर्फ हमने रिकॉर्ड किया। जैसे ही आपने इस इनवॉइस को रिकॉर्ड किया, आपके टैली के अंदर यानी कि फिर बुक्स के अंदर क्या चेंजेस हुए, तो यहां पर आप बैलेंस शीट्स में जाओगे तो आपको यहां पर आपके जो क्रेडिटर्स है 20,000 रुपीज से इंक्रीज हुए, आपका जो एक्सपेंस है वो 20,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया। और अगर हम बैलेंस शीट्स जीएसटी रिपोर्ट्स में जाते हैं जहां पर हम जीएसटीआर 2 देखते हैं, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है सर, यहां पे आपको दिख रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यानी कि ये आपका अमाउंट है B2B अनरजिस्टर्ड इनवॉइस कॉलम। अब यहां पर आपको नीचे दिख रहा है, देखिए कि रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाई, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी टू बी बुक। आपको क्या करना है सर, रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है। अभी आपको जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है उसकी लाइबिलिटी आपके बुक्स के अंदर इंक्रीज करोगे तो ही आप पेमेंट करोगे, तो इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन पास करना होगा। अब ट्रांजैक्शन क्या पास करना होगा ये हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं। देखो सर, अब आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को इंक्रीज यानी कि जो आउटपुट लाइबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है सर, आप जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसका पेमेंट करोगे, तो यानी कि हम पेमेंट एक एंट्री पास करते हैं, जीएसटी ऑन आरसीएम। ध्यान से समझना, एक और हम एंट्री पास करते हैं, जीएसटी ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी, सॉरी आउटपुट सीजीएसटी आरसीएम, यानी कि आप उसको आरसीएम के थ्रू एक नया लेजर क्रिएट करेंगे। कितना अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 3600 है, 36, तो ये आ जाएगा सर 1800 एंड टू आउटपुट SGST RCM रुपीज 1800। ये ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना। इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा सर, ये आपने क्रेडिट किया था, ये क्रेडिट आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इसका हेड रखेंगे तो ये आपको वहां पर आउटपुट लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और ये आपको जीएसटी ऑन आरसीएम है, उसका हेड हमको रखना है करंट एसेट्स। क्यों सर करंट एसेट्स, क्योंकि ये आपने अभी टैक्स पे किया है तो इस टैक्स की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगी, जब आप उसका पेमेंट करोगे, यानी कि जिस मंथ के अंदर आप आईटीसी मतलब आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हो, यानी कि आरसीएम के थ्रू जो सप्लाई कर रहे हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जो टैक्स पे, उस समय आपको आईटीसी नहीं मिले, इसके नेक्स्ट मंथ आप उसके आईटीसी ले सकते हैं। तो इस मंथ तक हम उसको कहां पे रखेंगे, करंट एसेट्स में रखेंगे। तो उसकी हमें एंट्री करनी होगी। इसके लिए हमको जाना है सर वाउचर में, वाउचर में जाएंगे, वहां पर हमको करना है सर जेवी, क्योंकि ये जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है ये हमारे जनरल वाउचर्स पे होती है। जैसे ही हम जनरल वाउचर्स में जाएंगे, यहां पर आपको एक साइड में ऑप्शन है सेटलमेंट एडजस्टमेंट, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है सर, हमारी जीएसटी। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, अब सर आपको क्या एडजस्टमेंट करना है, तो अभी अभी हमने देखा कि हमको जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है। तो यहां पर आपको पास में ऑप्शन है सर इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, तो यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्या रीजन है सर, क्यों हमारी इनपुट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो ये सर हमारे है कि परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, हमने जो कोई भी परचेज किया हुआ ये अंडर रिवर्स चार्ज के थ्रू किया हुआ जिसको हमें टैक्स पे करना है। तो यहां पर हम इंटर कर देंगे, जो एंट्री हमने वहां पे पास की थी ये एंट्री हम यहां पे पास कर देंगे। लेजर्स आपके जीएसटी के एज इट इज ही क्रिएट होते हैं, बस आपको ये इनके अलग लेजर्स क्रिएट करना है। आरसीएम के जो भी लेजर्स होते हैं वो आपको सेपरेट क्रिएट करने हैं। आप नॉर्मल जो भी जीएसटी के लेजर्स है जो हम फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू पे करते हैं उस लेजर्स के साथ में उसको सेट ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि सर हमने आरसीएम के थ्रू क्या किया था और हमने नॉर्मल में क्या किया था। तो यहां पर हमने लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं, इसलिए हम यहां पे लिख लेते हैं जीएसटी पेड ऑन आरसीएम 3600 क्रेडिट आउटपुट एसजीएसटी 9%, यहां पर आपको 9% 20,000 रुपीज आपको अमाउंट एंटर करना है और उसका जो रेट अमाउंट होगा वो 1800 होगा। इसी तरह से आउटपुट सीजीएसटी 9% और ये आ गया सर हमारा 18%। ये एंट्री हमने पास की। ये एंट्री अगर किसी को आप सेल करते हो तभी आपका आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होता है और यहां पर भी आपके क्रेडिट ही हो रहे हैं। तो अगर आप इस एंट्री को कर लेते हैं, ये क्या हो गया सर, अब आपकी ये जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ये इंक्रीज हो गई। इसको देखने के लिए आपको कहां पे जाना है, इसको देखने के लिए आप बैलेंस शीट में जाएंगे और जैसे आप बैलेंस शीट में जाओगे यहां पर आपको दिख गया सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देखोगे तो आउटपुट सीजीएसटी आरसीएम 9%, आउटपुट एसजीएसटी आरसीएम 9%, 1800 रुपीज का आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आपका आ चुका है। ओके, अब सर क्या करना होगा, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे जीएसटी के लेजर्स में
एल्ट जी में जाएंगे जहां पर हम GSTR 3B देखेंगे। जैसे आप GSTR 3B देखेंगे यहां पे आपको यहां पे दिख रहा है सर इनवर्ड चार्ज रिप्लाई। अब आपको क्या देख रहा है, देखो सर यहां पर आप देख रहे हैं कि आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये जब आप GSTR 3B के अंदर GSTR 1 के अंदर हमको इसको क्या करना होता है, दिखाना होता है। अब GSTR 1 के अंदर आपको कब दिखाना होता है, GSTR 1 के अंदर कब दिखाना, जब आप ऐसा गुड सप्लाई कर रहे हैं, ऐसी सर्विस सप्लाई कर रहे हैं जो RCM के थ्रू एप्लीकेबल है, यानी कि सामने वाला टैक्स पे करेगा, तब आपको आपके GSTR 1 के अंदर शो करनी है ताकि सामने वाले के वहां पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाए। लेकिन अगर हमने किसी और से गुड सर्विस ली और वो सामने वाला रजिस्टर्ड डीलर है तो वो उसके GSTR 1 के अंदर शो करेगा और हमारे यहाँ के GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो ये डिटेल्स आपके ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अब आपको यहां पर दिख रहा है सर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी इनपुट टैक्स टू बी बुक। अब आपको ये जो एंट्री है ये माइनस में है टू बी बुक। अब आपको यहां पर सर एलिजिबल ITC के अंदर ये अमाउंट आपका नहीं आ रहा है। एलिजिबल ITC के अंदर आपका ये अमाउंट नहीं आ रहा क्योंकि एलिजिबल ITC तभी होगी जब हम किसी का टैक्स पे करेंगे, यानी कि 3600 रुपीज का पेमेंट अगर हम करेंगे और हमारी जो लाइबिलिटीज है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास में आएगी। इसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब सर हम यहां पर बात करते हैं इसका हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। सर टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपको जो भी आपके आउटपुट है उसको आपको डेबिट करना है क्योंकि उस समय आपने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो क्या एंट्री करेंगे सर, नॉर्मली आउटपुट CGST फॉर एग्जांपल जो भी होगा आपका आउटपुट SGST एंड आउटपुट CGST RCM, आउटपुट SGST RCM टू टैक्स पेबल, टैक्स पेबल। अब सर ये क्या है, ये आप ऐसी एंट्री क्यों पास करवा रही हो, टैक्स पेबल क्यों करें? सर हम डायरेक्ट इनपुट के साथ में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप एडजस्टमेंट, लेकिन सर आपको ये पता तो चलेगा कि पूरे मंथ में हमको कितना टैक्स पे करना पड़ा था, यानी कि हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी ये पूरे मंथ की कितनी थी और हमारा इनपुट कितना था। तो ये आपको क्लियर हो। जब आप टैक्स लायबिलिटी का क्लेरिफिकेशन देख रहे हैं अभी GST पोर्टल के ऊपर, तो आपको ये जो वाला जो अमाउंट है ना ये आपको आपके पोर्टल के ऊपर शो करता है, यानी कि टैक्स पेबल का जो अमाउंट है वो आपके पोर्टल टैक्स क्लासिफिकेशन में GST के वहां पर आपको शो होगा। तो ये टोटल अमाउंट आपको वहां पे दिख जाएगा। ये जो कुछ भी नॉर्मल के अंदर आपने सेल्स किया था उसका अमाउंट है और ये जो हमने RCM के थ्रू 1800 का ये जो अमाउंट है ये हमें यहाँ तो हमारी टैक्स लायबिलिटी फॉर एग्जाम्पल अभी की बात करते हैं तो 3600 रुपीज है। ओके, अब ये जो पेमेंट है ये पेमेंट आपको कैश में पे करना होता है, इसके साथ में आप किसी भी ITC को सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब से नॉर्मली अगर हम किसी को पेमेंट करना हो आउटपुट नॉर्मल GST का, तो आप क्या करते हो, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट फॉर एग्जांपल 3600 है, ये तो हमारा ITC है इसलिए सॉरी ये तो हमको टैक्स पेमेंट सिंपली करना पड़ेगा। ये करेंगे सर बाय बैंक, क्या करेंगे सर, बाय बैंक 3600 रुपीज बाय बैंक हमने ये पेमेंट कर दिया। लेकिन नॉर्मल क्या करते हैं सर, टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट फॉर एग्जांपल 25,000 टू इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि इनपुट CGST डॉस फॉर एग्जांपल 12,000 फॉर एग्जांपल 10,000 एंड टू इनपुट SGST 10,000। और अगर आपका बच गया पेमेंट तो आप क्या करोगे, टू बैंक से आप पेमेंट कर दोगे 5,000 रुपीज चालान जनरेट करते हुए। तो सर ये जो नॉर्मल एंट्रीज आप पास कर रहे हो तो ये आपको अलग से एंट्री पास नहीं करनी है, आप ऐसे इसके साथ में ही पास कर सकते हो। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो 3600 हम ऐड कर देंगे तो यहां पर आपका 8,600 रुपीज आ जाएगा, यहां पर आपका 18,600 हो जाएगा। क्लियर है? ये सर हम जब हम इसका टैक्स का पेमेंट करते हैं, टैक्स का पेमेंट हम कब करते हैं, जब हम GSTR 3B फाइल करते हैं। जब हम GSTR 3B फाइल करते हैं उस समय हम यहां पर ये लेके, लेकिन जब GSTR 3B फाइल करते हैं ना सब इसका ITC नहीं लेते, अब इसका ITC नहीं लेते हैं। और यहां पर अगर आप GSTR 3B के अंदर जाओगे, GSTR 3B के अंदर अगर आप जाओगे तो यहां पर भी आपको ITC दिख नहीं रहा है सर। एलिजिबल ITC के अंदर आपका ये अमाउंट ही नहीं आ रहा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एलिजिबल ITC के अंदर ये जो इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के थ्रू ये अमाउंट नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सर हमें इस मंथ अभी इसकी लायबिलिटीज आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है सर, ये पेमेंट हमने कर दिया। हमने इस मंथ का, जिस मंथ के थ्रू हमने ये आरसीएम की एंट्री पास की थी, आरसीएम का जो टैक्स का पेमेंट किया था, उस मंथ का हमने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये अप्रैल मंथ में हमने एंट्री की है, तो अप्रैल मंथ का हमने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया। अब हम बात करते हैं सर मई मंथ में। अब मई मंथ में हमको इसकी आईटीसी मिलेगी, मई मंथ में हमको इसकी आईटीसी मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है सर, इसकी आईटीसी को हमें बढ़ाना है, यानी कि हमारी आईटीसी को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, देखिए आपकी बुक्स के अंदर अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में, तो यहां पर आपको अभी भी आपके जीएसटी पेड ऑन आरसीएम के अंदर 300-600 रुपीज है। ये आपका टैक्स, ड्यूटीज और टैक्सेस हम पेमेंट कर लेते हैं अभी। यस सर, पेमेंट आपको करना है नॉर्मली। आउटपुट 9%, 1800 रुपीज। डेबिट आउटपुट 1800 रुपीज टू टैक्स पेबल। लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है, टैक्स पेबल आप किसी भी हेड में रख सकते हो उसको, ये हमने क्रिएट कर दिया। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट्स के अंदर, तो आपको यहां पर ये जो लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर है, ये अमाउंट आपका गायब हो गया। अब ये गायब होकर यहां पर क्या आ गया, टैक्स पेबल में। अब इसका पेमेंट करेंगे आप टैक्स पेबल का, तो टैक्स पेबल का पेमेंट आप करेंगे F5 में। टैक्स पेबल फॉर एग्जांपल 3600 टू बैंक अकाउंट, जो भी आपकी बैंक होगी, फॉर एग्जांपल बैंक, जिस भी बैंक से आप करना चाहते हो वो आपकी बैंक होगी। यहां पर आपने पेमेंट कर दिया। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट्स के अंदर आपका ये जो बैलेंस था टैक्स पेबल, ये आपका 0 हो गया। अब आप यहां पर देखेंगे जीएसटी पेड ऑन आरसीएम, आरसीएम के थ्रू आपने जो भी जीएसटी पे की थी, अभी उसकी आईटीसी आपने नहीं अवेल की है। तो उसके लिए आपको अब क्या करना है, उसके लिए आपको आईटीसी रेज करनी। कैसे करेंगे, यहां पर आप देखेंगे सर, इनपुट सीजीएसटी आरसीएम 1800, इनपुट एसजीएसटी आरसीएम 1800 टू। अब सर क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट जिसको आपने पहले डेबिट किया था। किसको डेबिट किया था सर, यहां पर आपने डेबिट किया है उसको, जीएसटी पेड ऑन आरसीएम। तो यहां पर जीएसटी पेड ऑन आरसीएम ₹3600। अब सर ये एंट्री पास करने से आपका ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट यहां से हट जाएगा और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के आईटीसी में चला जाएगा। कैसे देख लेते हैं, हम ट्रांजैक्शन पास कर लेते हैं सर। उसके लिए आपको जाना वाउचर्स में, वाउचर्स में जाओगे आप, जर्नल में जाना है। जैसे आप जर्नल में जाओगे हमको वापस सेट एडजस्टमेंट में जाना है, जीएसटी। अब यहां पे हमको क्या करना है, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट करना है, हमारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको बढ़ाना है। तो इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। किसके लिए सर, इसके लिए हम परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, क्या लिखना है सर, इनपुट लेजर्स आपको एज इट इज ही बनाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है सर। 20,000 1800 रुपीज, डेबिट इनपुट 9% 1800 रुपीज, और डेबिट कर देंगे हम जीएसटी ऑन पेड। ये हमारा क्या हो गया सर, टैक्स पेड ऑन आरसीएम, ये हमारा 3600 रुपीज क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब सर यहां पर हम करेंगे नो नो नो। अगर हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में हम जाएंगे तो यहां पे आपका ये जो बैलेंस है, तो ये हमने कुछ और लेजर्स क्रिएट कर लिया। जीएसटी पेड ऑन आरसीएम करना हमको, हमने कुछ और कर दिया। ठीक है, जीएसटी पेड ऑन आरसीएम। अगर आप देखेंगे सर आपके यहां पे ये जो बैलेंसेस था, वो बैलेंसेस आपका यहां पे हट गया, और ये कहां चला गया, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो आप यहां पर देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपकी आईटीसी आ गई है। इनपुट सीजीएसटी रैम 18% और इनपुट एसजीएसटी आरसीएम @9%। अब आप अपनी बैलेंस शीट जीएसटीआर 3B के अंदर देखेंगे तो आपको यहां पर आपको दिख जाएगा। जीएसटीआर 3B के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये आ गई आपकी आईटीसी। कौन सी आईटीसी सर, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज 3,600 रुपीज। तो आप और अदर आईटीसी के साथ में ये वाली आईटीसी भी अब ले सकते हो, ये वाली आईटीसी भी अब आप ले सकते हो। नॉर्मल ये आईटीसी है, अगर आप कोई आउटवर्ड सप्लाई करोगे उसके सामने आप ये आईटीसी ले सकते हो। तो
तो सर ये था नॉर्मली अकाउंटिंग एंट्री, बस इतना आपको यहां तक करना था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, जरूर हो गया, लेकिन मुझे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि सर इसके अंदर हमको क्या क्या करना होगा। तो ये थी नॉर्मली जीएसटी की एंट्री। अगर आप इसको आईटीसी लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसका आईटीसी भी ले सकते हैं। कैसे ले लेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा टैक्स पेबल का जो भी अमाउंट होगा हम ये मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपीज हमारा आउटपुट, हम मान के चलते हैं ऐसा। तो आप कैसे लेंगे सर? टैक्स पेबल इनपुट से जीएसटी 9% 1,800 रुपीज एंड इनपुट 9% 1,800 रुपीज टू बैंक। ये आईटीसी आप इस तरह से ले सकते हो। तो ये आईटीसी आपने यहां पर ले ली। अब आप देखेंगे यहां पर, तो ये आपकी आईटीसी यहां से आपकी चली गई बैलेंस शीट से। देखो यहां से आपकी बैलेंस शीट से आईटीसी चलेगी और टैक्स पेबल में आपका 6,000 रुपीज का आ गया। आई होप कि आपको यहां तक आपको सही सही समझ में आ गया।